सुप्रभात आप सभी को। आज की व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत हम लोग प्रत्यय को पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय की सहायता से कोई शब्द किस तरह से बनाते हैं या किसी भी शब्द में से प्रत्यय किस तरह से अलग करते हैं तथा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए प्रारंभ करें आज की कक्षा। प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय का अर्थ समझना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात आप सामान्य रूप में समझ लीजिए कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? किसी भी शब्द के अंत में, और उस शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं जो कि पहले वाले शब्द से पूरी तरह से अलग होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण देखेंगे आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शब्द हो पर्वत। शब्द क्या हो? पर्वत। और उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ जाए? ई। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? पर्वतीय। दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? पर्वतीय। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में। और शब्द के अंत में जुड़ करके वे क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे कीमत। ठीक है, प्रत्यय ती, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? कीमती। ठीक है, कीमत धन ती नहीं बल्कि ई। ठीक है, ई प्रत्यय यहाँ क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, कीमत धन ई बराबर कीमती। ठीक है, यहाँ ए ती गलत हो गया है। यहाँ आप लोग क्या समझेंगे? ई समझ लेंगे ना। कीमत धन ई बराबर कीमती। ठीक है, उसके बाद अगला उदाहरण देखिए। लेख। लेख धन इत, मतलब लिखित या लिखा हुआ। इसको कहीं कहीं लेख धन इत भी आपको अगर मिले तो वह भी लिखित होगा ना। लेख धन इत मतलब लिखित, या लिख धन इत भी लिखित होता है। फिर अगला उदाहरण देखिए। प्रतिभा धन वान। तो यहाँ प्रतिभा क्या है? मूल शब्द है। इसे क्या बोलते हैं? मूल शब्द बोलते हैं। इसे हम देख लेंगे। ये मैं बता चुका कि यहाँ पर ई आप पढ़ेंगे ना। और ये क्या है? मूल शब्द होता है। जो ये सभी हैं, ये सब क्या हैं? मूल शब्द हैं। मूल शब्द। ठीक है, ये मूल शब्द हैं। तो प्रतिभा धन वान बराबर प्रतिभावान, यानी प्रतिभा से संपन्न। तो इस तरह से आप केवल यह ध्यान रखिए कि प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाता है। अब प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय को जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जानेंगे। तो कृत प्रत्यय क्या होता है कि कृत प्रत्यय जो होता है, कृत मतलब करना,
कृत मतलब करना होता है, तो कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु से जुड़ करके, जो भी क्रिया होती है उसकी मूल धातु से जुड़ करके संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में अगर आपको पूछा जाए, बताना हो, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई, तो ये आई क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, जो किसी भी क्रिया की मूल धातु, क्रिया मतलब जो वर्ब होता है जिससे किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, और उसमें जब प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो वह कैसा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ धन आई पढ़ाई, लूट धन एरा बराबर लुटेरा, ये क्या हैं? कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। और हिंदी के देखिए, अब कृत प्रत्यय हिंदी के और संस्कृत के दोनों अलग अलग हैं। जैसे हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? अक्कड़, अक्कड़ क्या है? हिंदी का कृत प्रत्यय है। और अक्कड़ की सहायता से जो नए शब्द बनते हैं, जो अक्कड़ प्रत्यय जिसमें लगा होता है, वो कौन कौन से हैं? जैसे अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़ इत्यादि ना। फिर अंत, अंत भी क्या है? हिंदी का कृत प्रत्यय है। अब इसकी सहायता से जो नए शब्द बनते हैं, रटंत, गढ़ंत। इसी तरह से आई, आई भी कृत प्रत्यय है। इसकी सहायता से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई। ये जितने शब्द हैं जिनके अंत में आई आए, वो सभी क्या होंगे? आई प्रत्यय से बनेंगे ना। आक, आक मतलब ये भी हिंदी का कृत प्रत्यय है। जैसे तायराक, चालाक। आन, आन की सहायता से कौन कौन से बनेंगे शब्द? कटान, चालान, उड़ान। फिर आवट, आवट से गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट, ये सभी शब्द बनेंगे। आवा, आवा भी हिंदी का कृत प्रत्यय है, जिसकी सहायता से शब्द क्या क्या बन जाएंगे? बुलावा, दिखावा, पहनावा। आहट, इसी तरह से आहट को देख लीजिए कि आहट से क्या बनेगा? घबराहट, मुस्कराहट, सुगबुगाहट, ये बन जाएंगे ना। ई, ई कृत प्रत्यय से क्या बनेगा? हंसी, घुड़की, भभकी, ये सभी। औती, औती से क्या क्या बनेगा? मनौती, फिरौती, बपौती, कटौती, ये सारे शब्द बन जाएंगे। वाई से कटवाई, सुनवाई, बुलवाई, लिखवाई, ये सभी शब्द क्या बनेंगे? वाई प्रत्यय से बनेंगे। तो इस तरह से ये हिंदी भाषा के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय। इसी तरह से संस्कृत भाषा के भी कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? अन, अनीय, उक, य, अना, आ, ई, स्थ। अब इन सभी से जो शब्द बनते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं कि अन से कौन कौन से शब्द बनेंगे जिसमें अन प्रत्यय लगा हो। कौन कौन से शब्द हैं? गमन, नमन, जलन, पठन, लेखन। अनीय प्रत्यय वाले शब्द पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। उक वाले कौन कौन? भावुक, इच्छुक, भिक्षुक। य से देय, पेय, गेय, अजेय। अना से कामना, आराधना, साधना। आ प्रत्यय से पूजा, इच्छा, प्रतीक्षा। अब इसमें पूजा का क्या हो जाएगा? पूज धन आ, पूजा न। उसी तरह से इच्छ धन आ, इच्छा। ठीक है। उप और ई प्रत्यय से क्या क्या बन जाएगा? उपकारी, गृहस्थी, त्यागी। स्थ से निकटस्थ, गृहस्थ, दूरस्थ, ये सभी क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जिनमें स्थ आया हुआ है।
और पूरा का पूरा जो है ये सभी क्या हैं, संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं, जिनकी सहायता से ये सारे नए शब्द बनते हैं ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि क्रिया की धातुओं के अलावा, उसमें तो मूल धातु में जो लगता है वो कृत प्रत्यय है, मूल धातु में जुड़कर बनते हैं। और यहाँ क्या है कि क्रिया की धातुओं के अलावा जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ये मूल धातु में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि किस में जुड़ते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं और वहाँ जुड़ करके ये नए शब्द बनाते हैं। वहाँ जुड़ करके क्या करते हैं? नए शब्द बनाते हैं। तो ऐसे सभी प्रत्ययों को कौन सा प्रत्यय मानते हैं? तद्धित प्रत्यय मानते हैं। जैसे महंगा धन आई, महंगाई, जोश धन ईला, जोशीला, कथा धनकार, कथाकार, छोटा धनपन बराबर छूटपन, ये सभी क्या हैं? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कृत प्रत्यय हिंदी के भी होते हैं और संस्कृत के भी, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय भी हिंदी के भी होते हैं और संस्कृत के भी। तो हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे आ, इस प्रत्यय की सहायता से शब्द कौन कौन बनेगा? भूखा, प्यासा, ठंडा, घना। इसमें आ प्रत्यय लगा। आऊ, आऊ से कौन कौन बन जाएगा? उपजाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ। आनी से क्या क्या बनेगा? देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी। आरी से पुजारी, भिखारी। इक से दैनिक, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक। ईला से जहरीला, शर्मीला, रंगीला। ईन प्रत्यय से रंगीन, नमकीन, शौकीन। कार से चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। तया से मुख्यतया, साधारणतया। पन से अपनापन, पागलपन, बचपन। ठीक है। वाला से गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला। हारा से सर्वहारा, लकड़हारा। ये सभी क्या हैं कि हिंदी के तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? हिंदी भाषा के तद्धित प्रत्यय हैं। इसी तरह से संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या शब्द बनते हैं उसको भी देख लेंगे। कुछ और पहले संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्यय को देखने से पहले कुछ और हिंदी के देख लीजिए। जैसे आई, आई से बुराई, चतुराई, महंगाई, लंबाई। आना से जुर्माना, शर्माना, घराना, ये सभी बनेंगे ना। आर से लुहार, सुनार, कुम्हार। आहट से गर्माहट, चिकनाहट। इत से पठित, लिखित, रचित, कथित इत्यादि। इसी तरह से एरा से क्या बन जाएगा? लुटेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा। क से क्या बनेगा? पाठक, लेखक, धावक। गर से कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार से जमींदार, फलदार, पहरेदार। वान से धनवान, बलवान, गुणवान। और हार से सृजनहार, होनहार इत्यादि। ये सभी के सभी हिंदी भाषा के तद्धित प्रत्यय हैं। तो आइए अब संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्ययों को देखते हैं। आलू, आलू मतलब अब इससे नए शब्द क्या बन जाएंगे? दयालु, श्रद्धालु, कृपालु। इत से पुष्पित, हर्षित, व्यथित। ईमा से लालिमा, कालिमा, हरितिमा। तम से उच्चतम, निम्नतम, लघुत्तम। त्व से गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। जैसे आता है ना कि त्व प्रत्यय की सहायता से शब्द बनाइए, तो क्या बन जाएगा? गुरुत्व। और गुरुत्व में प्रत्यय क्या है? त्व है। वान, वान से क्या हो जाएगा? दयावान, धनवान, जलवान। इक से क्या होगा? मार्मिक, हार्दिक, नैतिक। इल से धूमिल, जटिल, पंकिल। ईच से शासकीय, भारतीय, राजकीय।
ता से क्या बनेगा? दीनता, मानवता और मित्रता। ठीक है। इसी तरह से मान जो प्रत्यय है उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? शक्तिमान यानी शक्ति धनमान, श्रीमान, फिर चलायमान, दर्शनीय, ये किससे बनेगा? नीय प्रत्यय से, गमनीय। ठीक है। इस तरह से शब्द बन जाएंगे ना। आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। इसी तरह से ये आज समाप्त हो रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी भाषा के भी कृत प्रत्यय होते हैं और संस्कृत भाषा के भी कृत प्रत्यय होते हैं। इसी तरह से हिंदी भाषा के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं और संस्कृत भाषा के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रत्यय के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।